बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को कराने का फैसला किया है। इस फैसले के तनाजुर में सियासी और कानूनी रद्द अमल सामने आ रहा है। आज कौमी असम्बली ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की, जिसमें 3 रुकनी अदालती बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया। करारदाद में हुकूमत, वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म को पाबंद किया गया कि वो इस 3 रुकनी अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करें। साथ में फुल कोर्ट का मुतालबा करके इस फैसले पर नजरसानी का भी कहा गया। कौमी असम्बली ने कहा कि इस ऐवान की यह राय है कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और अकाइयों में यकजहती के लिए उनकी राय है कि इलेक्शन तमाम सूबों में कौमी असम्बली के एक ही दिन होने चाहिए। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो आज करारदाद मंजूर की गई है, इसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या इस करारदाद से इस पर अमल दरामद को रोका जा सकता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है, जैसे हमने कल भी अपने शो में आपके साथ जिक्र किया था। एक और आज की अहम डेवलपमेंट यह है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत बैठेगी और मीडिया इत्तलात के मुताबिक इंतखाबात, सिक्योरिटी मामलात और दीगर अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल यौम तशक्कर मनाया है। अपने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज शुरू किए जा रहे हैं और साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर लिया है। इस सारे सियाको सबाक के साथ आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब के प्रोग्राम दस्तक के लिए आपने वक्त निकाला। कायरा साहब, आज आपने तकरीर भी की पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि आज जो करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर की गई है, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोका जा सकता है? देखिए, फैसले को रोकना मकसूद नहीं है। एक पहलू यह है कि रोका जा सकता है, दूसरा यह है कि रोकना मकसूद नहीं है। ठीक, इस फैसले को एक बेहतर फैसले की सूरत में ढालना मकसूद है। इस फैसले से जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, उस फैसले को बेहतरी की शक्ल निकालना मकसूद है। तसादम को अवॉइड करके आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा करना मकसूद है। अब क्या हुआ है, इस वक्त ऐवान ने वज़ीर आज़म को और काबीना को एम्पावर किया या उनको सपोर्ट दी है या उनको मुतालबा किया है जी, और इज्तिमाई विजडम का इस्तेमाल किया गया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें अगर फौरी तौर पे इस तरह पहले पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, फिर पूरे मुल्क के अंदर पहले एक मरदमशुमारी, फिर दूसरी मरदमशुमारी, फिर एक हल्का बंदी, फिर दूसरी हल्का बंदी, इस कन्फ्यूजन में इलेक्शन होगा। एक तरफ की जीत और दूसरे की हार होगी। इतना तनाज़ात से भरपूर या कंट्रडिक्शन से भरपूर फ़ैसला है। और इस वक्त फ़ैसले का भी एक मसला ये है, एक चीफ जस्टिस साहब के बेंच का फ़ैसला है जी, एक 3 रुकनी बेंच का, एक 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है काजी फायज़ ईसा साहब का, एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, और उसके बाद 2 रुकनी और 2 जज साहबान ने अपना फ़ैसला दिया तो वो 7 रुकनी हो गया। यानी वो 3-2 का था, वो 4-3 का हो गया। अब उसके बाद एक 6 रुकनी बेंच बना। अब ये कई सारे फैसले हुकूमत के सामने हैं और सारे ही सुप्रीम कोर्ट के हैं जी। अब अर्ज़ यह है कि हुकूमत क्या करे, पार्लियामान क्या करे। इसीलिए हम मुतालबा कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम उससे कोई तसादम करना चाह रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। इदारे लड़ेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम डेडलॉक्स में नहीं जाना चाहते। सियासत रास्ते निकालती है, सियासत डेडलॉक्स नहीं लेकिन निकालती। कैसे का तकलीफ माज़द इससे डेडलॉक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल नहीं दिया, शेड्यूल तो अदालत ने दे दिया, लेकिन उसने तौसीक कर दी। नहीं, कल जो उन्होंने जारी की। तौसीक की तो जरूरत नहीं, अदालत का हुक्म आ गया। इलेक्शन कमीशन अब क्या है, वो क्या बेचता है? अब तो अदालत ने वो टेक ओवर कर लिया है। अच्छा। अदालत ने वजारत दिफा को भी एक तरफ फेंकते हुए कहा, हुक्म दे दिया है, हुकूमत का काम भी ले लिया। अदालत ने तो फैसला कर दिया, उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गए जी। 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए आप लोगों ने जारी करने हैं। नहीं, और भी सारा, मतलब ये जो मॉनिटरिंग जजेस का कॉन्सेप्ट है, ये भी बड़ा हैरान कौन है कि एग्जेक्टिव के आप इख्तियारात खुद तलब कर लें। ये इस तरह क्या, ये जो ट्राइकाटमी है, अगर नहीं चलेगी तो कैसे चलेगा? लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला है ना जी, और एक काजी फायज़ ईसा साहब का फैसला, वो भी 3 रुकनी बेंच का है। तो हम क्या करें? सर उसको फिर 6 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ने निपटा दिया। 6 रुकनी बेंच ने अगर निपटा दिया तो इसका मतलब है निपटाने तक वो फैसला इंटैक्ट था।
इज इट जी, सो? हाँ, उसके बीच में फिर सर्कुलर भी एक जारी हुआ। सर्कुलर तो बेमानी है ना, इसका मतलब है आपने खुद इस जुडिशियल ऑर्डर से मान लिया कि वो सर्कुलर गलत था। ठीक, सो जुडिशियल ऑर्डर 6 रुकनी ने किया, तो जी। 6 रुकनी फैसला आने तक वो काजी फायज ईसा साहब वाली कोर्ट का फैसला इंटैक्ट था। वैसे तो 6 रुकनी भी जो बना, जिस तरह फैसला हुआ वो भी आप जानते हैं, 5 मिनट लगे, लेकिन खैर वो उनका जज साहबान का अपना इख्तियार है। लेकिन उससे काजी फायज ईसा साहब के फैसले को ग्राउंड मिल गई। अब अगर वो ग्राउंड पे था तो आपने ये पहला फैसला कैसे किया? ठीक, तो ये सवाल तो बहुत सारे हैं। इसीलिए हमने पहले भी गुजारिश की थी, आज भी यही गुजारिश की है, कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि आप इसको एक फुल कोर्ट बना दीजिए ताकि उसमें आपने भी बैठना है। कैसा मैं ऐसे समझना चाह रहा हूँ, जरा पीटीवी उसको बताएगा। आप लोगों ने आज भी कौमी असम्बली ने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट तो बनाना चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, फैसला आ गया है 14 मई को इंतखाबात का। अब तो लीगल रेमेडी है कि अगर आपने जो लेजिस्लेशन की है वो कानून बनता है तो आप उसमें अपील में जा सकते हैं, वगरना रिव्यू में जा सकते हैं। पार्लियामान की करारदाद से क्या सुप्रीम कोर्ट पे ये बात लागू हो सकती है कि फुल कोर्ट बनाएं? विल ऑफ द पीपल जो रिफ्लेक्ट होती है ना वो पार्लियामान में, और पार्लियामान अपने करारदाद के जरिए या अपने लेजिस्लेशन के जरिए, दोनों जरियों से अपनी विल का इजहार पहले भी की थी करारदाद, पहले भी उसको तो सरफे नजर कर दिया गया, उसको तो देखा क्या ही नहीं इसको भी गया। अगर सरफे नजर कर दिया गया तो देखिए यही अगर रवैया रहा तो फिर इदारे आमने सामने खड़े हो जाएंगे। पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, जिसने पैदा किया है, जो खालक है इन सारे इदारों की, जो खालक है साइन की, वो साइन की तख्लीक है ये अदलिया भी, ये बाकी सारे इदारे, तो ये फिर सामने खड़े होंगे तो फिर इदारों में तसादम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ठीक है हम अपील में जाएंगे, फुल कोर्ट बनेगी, लॉ बन जाएगा, फलां फलां फलां, लेकिन उससे पहले क्यों ना इस कौमी क्राइसिस को, जिसको आपने बढ़ावा दे दिया इस फैसले के जरिए, आप इसको अभी भी सिमटने का जो हम पहले मुतालबा कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, ना आपने हमारे वकीलों को सुना, ना आपने ये 4-3 के फैसले को किसी तरफ लगाया, और आप फैसला करने के बाद, फैसला सुनाने के बाद, हालांकि कोर्ट ने ओपन कोर्ट में कहा था कि हम इसका बाद में फैसला करेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे, बाद में देखने की जरूरत तो नहीं है, सियासी पार्टियों की सुनवाई होगी या वो भी और जो 4-3 का फैसला था उसको भी कि ये ग्राउंड होल्ड करता नहीं, उस पर कोई जजमेंट नहीं आई उस वक्त। हालांकि उसको पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा भी। तो ये जो एक तनाज़ा सा है, अच्छा चले इसको एक और रंग में देखिए। एक ये है कि हम ये कह रहे हैं, एक ये है कि हमारा ये तासुर है। चले हम जज साहब के एहतराम में ये कहते हैं कि एक तासुर, इस तासुर को दजाइल कर दीजिए। ये हम अदालत के इख्तियार को तो चैलेंज नहीं कर रहे। हम ये तो नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट फुल कोर्ट बना रही है। हम कह रहे हैं जनाब मेहरबानी करें, आप नहीं बनाना है, लेकिन फुल कोर्ट क्यों ना बना दिया जाए। यानी एक तसादम की कैफियत बन गई है, एक तनाव आ गया है, एक बहुत हिजान पैदा हो गया है और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। तो फुल कोर्ट कौन सी बन रही है? क्या हम कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जज लेके फुल कोर्ट बना दे, या इसी सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहबान बैठ के हमें इज्तिमाई विजडम से बसा देता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस्तदा की थी फुल कोर्ट की, वो मुस्तरद कर दी गई। नहीं करनी चाहिए ना, कर सकते थे। हम तो यही कह रहे हैं कि आपने क्यों कर दी, नहीं करनी चाहिए। अब सर ये मुझे बताया कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कमर जमान कारी साहब, चूंकि मैं सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल इमरान खान साहब भी यौम तशक्कर से खिताब करते हुए कह रहे थे कि अगर इस तरह होता है तो फिर तौहीन अदालत का इतलाक होगा, और पहले ही आप तो उस काबीना के भी मेंबर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी सब कंटेंट ऑफ कोर्ट में अहल करार दिए गए, तो इसका इम्पैक्ट भी आ सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन से कि जब आप 10 अप्रैल को 21 अरब रुपए की रिपोर्ट 11 अप्रैल को चैम्बर में आकर दें, और उन्होंने दौरान समात रिमार्क्स भी दिए थे कि कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। देखिए गुजारिश ये है, तो आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ शोडाउन? यही अमल जो है, इसी को हम थोड़े अल्फाज में या ज़रा मुबहम अल्फाज में यही तहफ़्फ़ुज़ बयान कर रहे हैं, और हम अदालत से गुजारिश कर रहे हैं कि कल नहीं कि आप मेहरबानी कर दें, यही फैसला वहाँ रख के फैसला कर लें, फुल कोर्ट कर दे, किसी जमात को एतराज़ नहीं रहेगा। देखिए ना, बड़ी सिंपल बात है, अगर ये फुल कोर्ट बैठ जाती है, और फिर अटॉर्नी जनरल तो एक वक्त ये भी आया, उन्होंने कहा अच्छा फुल कोर्ट नहीं बनाते तो इसको लार्जर बेंच ही बना, उन जजेस पे मुश्तमिल कर दे जिन्होंने इलेक्शन का खुद नोटिस केस नहीं सुना 6 जजेस। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ तक हम गए कि इसको लार्जर बेंच में ले जाए। लेकिन अब आप जज साहबान से बहुत एहतराम से कि आपने कुछ तो इंसाफ कराना भी है ना, नजर भी आना चाहिए ना। अब आप देखें ना, हमारी जमातों को तो सुनना नहीं चाहता, हमारे वकला आप कह रहे हैं बाद में सुनेंगे, और अल्टीमेटली आपने कहा कि जी आपने तो बाइकाट का ऐलान किया। उनका आप लोगों की तरफ से हुजूरे वाला चीफ जस्टिस साहब से अदब से गुजारिश है कि 6 दिन हम झक मारते थे वहां, आप तो जाते भी थे कोर्ट प्रोसीडिंग, बाइकाट करके बैठे थे कि हम आपकी प्रोसीडिंग सुनने जाते थे। हमारे वकला रोज खड़े होकर कहते थे जनाब हमें सुने, हमें पार्टी बनाए, हमें नोटिस दे दे।
आपने उनको सुना नहीं, उनकी हाजिरी नहीं लगाई और कह रहे हैं कि आप तो आपने तो बाइकाट किया था। तो ये जो तर्ज अमल है, अगर आपको आज हुकूमत के या पार्लिमान के तर्ज अमल पे सवाल उठा रहे हैं तो ये भी देखना है कि दूसरी तरफ तर्ज अमल क्या है। ठीक है, तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता सियासी जमातें कोई मिडिल वे निकालें, उसमें इमरान खान रुकावट है, वो बैठने को तैयार नहीं है। खान साहब ने तो कहा अगर आपके पास कोई रोड मैप है तो उनके साथ शेयर करें। खान साहब ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा, कल भी कहा। देखें, गुजारिश है किसके साथ शेयर करें? पीटीआई की टीम के साथ। कौन सी टीम के साथ? उन्होंने कहा वो नॉमिनेट करेंगे, खुद तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, असद उमर साहब होंगे। वो तो बहुत आला और रफ़ा शख्सियत है, वो तो नौज़ बिल्लाह कहीं फरिश्तों के पर जलते हैं जहाँ वो बैठते हैं, अल्लाह ना करे तौबा इस्तग़फ़ार तौबा। लेकिन वो तो किसी से हाथ मिलाना उनके लिए तो बड़ी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन क्या कोई पार्टी तश्कील दी है? क्या कहा गया? उनके जितने नुमाइंदों ने अभी तक बातें की हैं, इलेक्शन का ऐलान करें, इस फैसले को माने, हम बैठ के बात करते हैं। फिर क्या बात करनी है भाई? अगर आप ओपन एजेंडा के, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एक तसलसल से राय है। एक तसलसल से मेरी राय है कि आप कंडीशनलिटी ना लगाएं। लेकिन सर अब तो कंडीशनलिटी आप लोगों की तरफ से भी लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं पहले माफी मांगे इमरान खान साहब अपने तर्ज अमल पे। देखिए, ये गुस्से के अल्फाज है, जरूर है, कोई शक नहीं है। आज भी इस तरह के जज्बात का इजहार हुआ। आज भी हमारे साथियों ने, हमारी जमात भी इस, लेकिन ये गुस्सा क्यों ना हो? वो अनवार, वो तो हालत नहीं है ना यहाँ। वो किसी शायर ने अपने महबूब के लिए कहा ना कि कितने शी हैं तेरे लब के रफीक, गालियां खा के बेमजा न हुए। ये वो तो नहीं है यार। यहाँ तो गालियां खाने के बाद कभी ना कभी तो गुस्सा आ सकता है ना आपको। गुस्से में कुछ लफ्ज हैं, लेकिन उसको जरा इस बात पे एनालिसिस कीजिए कि क्या वाकई संजीदगी से कोई मुज़ाकरात के अमल की तरफ आने को तैयार है। मेरे चेयरमैन ने तो बार बार कहा, उन्होंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि अच्छा लगे बुरा लगे, पसंद हो ना हो, हमें डायलॉग के अमल की तरफ जाना चाहिए। सारे जहान की गालियां खा के, जेलें भुगत के, अपने वालिद से, अपनी फूफी से, अपनी बाकी कारकुनों से, अपने साथियों से होने वाली जातियां, हुकूमत के साथियों से होने वाली जातियां बर्दाश्त करके फिर भी यही कहा। ठीक है, तलखी भी है, ठीक है, अदालत से भी गिला किया, इमरान खान साहब से भी किया, इतराज भी किया, तनकीद भी की, लेकिन वे फॉरवर्ड भी वही दिया। बातचीत है, मुकालमा है। दूसरा सवाल सर कार साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप पीपल्स पार्टी आइडियोलॉजिकल रुकन भी हैं और माशाल्लाह सदर भी हैं पंजाब के। अब मेरी जगह राणा साहब देख रहे हैं। अच्छा, राणा साहब देख रहे हैं, चलें ठीक है, स्टैंड करेक्टेड। कार साहब, ये जो सवाल आता है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल जमातें इलेक्शन से इस वक्त नहीं जाना चाह रही इलेक्शन में, इसकी वजह है कि आप लोगों का इसरार है कि अक्टूबर में इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। और शाह महमूद कुरैशी साहब, चूंकि वो भी पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने कहा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन दिया और उसमें 90 डेज़ का लिखा गया है। तो पीपल्स पार्टी, आपने जो कि बिलावल साहब की बात की, उन्होंने कहा कि अब उनके नवासे जो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो मार्शल लॉ का कह रहे हैं, इमरजेंसी का कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं चाहती कि इस वक्त जमातें हुकूमत में शामिल। बिलावल साहब ने जो कहा, वो इसी वक्त जो हैजान पैदा किया हुआ है पीटीआई ने, वो इन्हीं के फैसलों की बदौलत उन्होंने खदशे का इजहार किया कि जिधर तुम चीज़ों को ले जा रहे हो खुदा न खास्ता कोई ऐसा साने, और ये हो चुके हैं पहले जी, हमारे यहाँ भी और दुनिया में बहुत सारे तजर्बे ऐसे हुए। ठीक है, सो उसका एक खदशे का इजहार किया उन्होंने। दूसरी बात यह है कि हम आज भी आइन और कानून के ऊपर ही बात कर रहे हैं। देखिए अनवर, बड़ा सिंपल इशू है, मैंने आज ऐवान में भी कहा जी, ये जो 90 दिन का इशू है ना, 90 दिन तो गुजर चुके हैं। अदालत 120 दिन का टाइम दे रही है। वो बेरेस्ट मिनिमम का कहा था नहीं, सर, देखिए अपने फैसले में 90 दिन की बात है। अगर स्ट्रिक्टो सेंसो आइन पे खड़ा होना है तो फिर 90 दिन की बात है ना। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन नहीं लगने जी, उसके बारे में अदालत ने को हुक्म दिया। सिर्फ पंजाब का क्यों? वहाँ 90 दिन का फैसला वहाँ हाजी गुलाम अली साहब जो कि वकील थे गवर्नर साहब के और गालिबन इसमें पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के थे, उस हवाले से गालिबन ये व्हाट्सएवर दैट वाज आपने यहाँ भी तो हमें सुने बगैर एक फैसला किया है ना, आप वहाँ का भी कोई फैसला सुना सकते थे। और ये क्यों? और दूसरी बात यह है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाती हैं जी, ये जो कहा जाता है ना कि ये वज़ीर आला का इस्तेहकाक अनचैलेंज्ड इस्तेहकाक। 1988 में गालिबन उस वक्त की बलूचिस्तान गवर्नमेंट, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जी, 88 में, उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की, हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी और अकबर बुगटी साहब वज़ीर आला बन गए। वजह, उन्होंने कहा ना आपने जवाज़ ही कोई नहीं असम्बली तोड़ने का, बिला जवाज़ असम्बली तोड़ दी है। पंजाब के अंदर 1993 मंजूर वट्टू साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक, उन्होंने असम्बली तोड़ दी, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा असम्बली तोड़ने का जवाज़ को नहीं था, आपने असम्बली तोड़ दी, ये कोई जवाज़ नहीं, आपकी चॉइस नहीं है, ये कोर्ट के फैसले हैं। जी जी,
इसी तरह 93 में उस वक्त की सरहद गवर्नमेंट या जी, खैबर जो पख्तूनख्वा आज खैबर आज का खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे गुलाम इसहाक खान साबिक सदर थे, उन्होंने गवर्नर के जरिए असम्बली तुड़वा दी। कोर्ट में केस गया तो जज साहब ने कहा कि जनाबे वाला लड़ाई तो मरकज़ में थी, आपने सूबाई हुकूमत तोड़ दी, उन्होंने असम्बली बहाल कर दी। ये अलग बात है कि एक जज साहब ने सुना है, वो अखबारात में उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, मैंने पढ़ा, मैंने आज उसका जिक्र भी किया है। अच्छा, कि उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने गुसल खाने में बैठे थे, वहीं उन्होंने कहा मैं स्टे करता हूँ उसको। अच्छा, सो इस तरह के फैसले भी होते रहे। लेकिन अर्ज ये है, यहाँ पर भी नुक्ता जस्टिस सवाल अतहर ये है, मिनल्ला साहब ने उठाया था सवाल 7 ये रुकनी है बेंच कि में। अनकंडीशनल तो इख्तियार कोई नहीं होता ना। जी, अब चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं असम्बली तोड़ने से पहले, इख्तियार तो उनका है ना, वो असम्बली तोड़ने से पहले कह रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, और आपने उनसे इस्तीफा लिया और ऐलान खुद कर दिया आपके सेक्रेटरी ने, रूनो सब ने। आपने उनसे सिर्फ साइन पता नहीं कैसे कराए, वो चुरमुर सा कागज था, आपने भी देखा होगा। जी, जी। इसी तरह को खैबर पख्तूनख्वा की चीज, वो भाई चौधरी परवेज इलाही साहब तो उसके बाद भी कहते रहे, आपने सुना ना, वो प्रोग्राम्स में कहते जी। रहे कि मैं तो कहता रहा ना तोड़वाए, मेरे साथ बड़ी ईमा जब वो फवाद चौधरी साहब हाँ, उन्होंने मेरे कहा कि हिरासत ये जल्दी ये पकड़ा पहले जाता फड़या है, जाता थे। पहले फड़या जाता था मेरी असम्बली। जी, तो ये ये उसके- अगर इन हालात में, और जज साहब ने ये कोर्ट में कहा, अतहर मिनल्ला साहब जी, ने अतहर मिनल्ला साहब ने कहा। 9 मेंबर बेंच में कहा कि इसका भी फैसला कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को जिस पे ऑलरेडी रिपोर्टेड केस है, इसको तो आप देख ही नहीं रहे, इसको तो बेंच गौर नहीं कर रहा। तो फिर ये जो एक तासर है कि आप सियासी जमातों को, दूसरों को तो नहीं सुन रहे, और एक जमात के सेक्रेटरी जनरल को आप बुला के कहते हैं अच्छा आप तकरीर करें, वो और वो पिटिशनर भी है तकरीर- ना सर, है जी? वो पिटिशनर भी थे। पिटिशनर झूठ बोल के, तो पिटिशनर हम उस पर स्टेक होल्डर नहीं है, और पिटिशनर ने वहां गलत बातें की, गलत फिगर्स कोट असद उमर साहब। असद उमर ने, और हम पिटिशनर नहीं है, हम इसके स्टेक होल्डर नहीं है। वो अदालत में गया, उसकी दरखास्त सुन ली फौरी तौर पे, हम गए, हमें कहा अच्छा देखते हैं, फिर नहीं सुना। क्यों? ठीक, क्या हम इस सियासी अमल के स्टेक होल्डर नहीं है? ऑब्वियसली क्या यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसमें हम स्टेक होल्डर नहीं है? क्या हमारे ऊपर इसके असरात नहीं होने हैं? सर वो तो क्या- आपका नुक्ता आ गया। कैसे मेरा सवाल था, क्या इलेक्शंस के लिए इस वक्त मौजूदा हम हुकूमत में 100% के लिए इलेक्शन के तैयार लिए- नहीं है? हम 100% इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारे लोगों ने नॉमिनेशन दिए हुए हैं, ये तो नहीं है कि हमने नॉमिनेशन नहीं लेकिन दिया। आप लोगों की कोई इलेक्शन कैंपेन अभी People's कंपेन तो Party किसी है। की भी नहीं चल रही ना। खान साहब एक तरह से उनका तो डेली खिताब होता है ना लेकिन वीडियो वो- लिंक से। उसको अगर आप कंपेन समझे तो और बात है, हल्कों के अंदर नहीं है, वरना तो हमारी बातें भी हो रही है। बट सवाल यह है कि हम तो इस इलेक्शन को, ये जो असम्बलियाँ तोड़ी थी, हमारी कोशिश थी कि खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ सकें। जी जी, हम इसको चाहते थे कि एक ही वक्त में इंतखाब हो। अब हम बात देखें, सवाल यह है कि सिलेक्शन से एक तो आवाम का मैंडेट आएगा। जी, ये असम्बलियाँ क्या आपने इसलिए तोड़ी कि क्राइसिस है, असम्बली नहीं चल रही, या गवर्नमेंट नहीं चल रही, फ्रेश मैंडेट लेते हैं, या आपने इसलिए तोड़ी दोनों असम्बलियाँ कि दबाव बढ़ाया जाए और मुल्क में इंतखाब कराया जाए? यानी आप इसको टूल के तौर पे बना रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा गौर करें, एक असम्बली का इलेक्शन हो जाता है, उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, किसकी आती है इसको छोड़ जी। दें, फ़र्ज़ करें खान साहब की आ गई, उसके बाद क्या वो अपने उस मुतालबे के लिए दोबारा असम्बली तोड़ नहीं देंगे? क्या वो मरकज़ के साथ दोबारा तसादम शुरू नहीं कर देंगे? जिस ठहराव का आप जिक्र फरमा रहे हैं और वो ख्वाहिशें आप कर समझते रहे हैं, इलेक्शन के जरिए भी? नहीं, वो तो उससे बढ़ के और तसादम शुरू हो जाएगा। अगर एक वक्त में मरदमशुमारी भी हो रही है, वो भी हो जाए, हल्केबंदियाँ भी हो जाएं, और एक वक्त में इन 120 दिन की बजाय अगर कोई 250 दिन बाद इलेक्शन हो जाता जी। है, तो 90 दिन से तो गुजर गए ना। जी। तो अगर थोड़ा सा और आगे ले जाके ऐसा अमल हो जाए कि हल्काबंदियाँ भी दोबारा हो जाए, मरदमशुमारी भी नहीं आ जाएगी, और हम एक वक्त में एक तो पैसे बचाएं, इस जिद में ना पड़े। एक तो पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि आप 25 अरब रुपया फालतू खर्च करें, क्योंकि दो हिस्सों में इलेक्शन कराने से 25 अरब रुपया ज़ाया होना है हमारा। दूसरा, एक वक्त में कौम फैसला कर दे कि मरकज़ में किसकी हुकूमत होगी, सूबों में किसकी हुकूमत होगी, ताकि कुछ अरसे के लिए तो ठहराव आए। 2-3 साल तो ठहरा, अव्वल तो अल्लाह करे 5 साल ही आ जाए, लेकिन 5 साल नहीं तो 2-3 साल तो ठहराव आए। इससे तो जिस दिन इलेक्शन होगा उससे अगले दिन फिर लड़ाई शुरू हो ठीक है। जाएगी। कार साहब, ये तो तो आप लोग का एक बयानिया है। ये जो है ना कि जी आप क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे, क्यों इलेक्शन से भाग रहे, इसलिए कि हम इससे एक और लगने वाली आग देख रहे हैं। ओके, ठीक है, एक तो नुकता आ गया। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये क्या है, 14 मई को इलेक्शंस होंगे या नहीं? देखिए, आज पार्लियामान ने तो कहा है हुकूमत को कि इस फैसले को ना माने। तो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला? फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो भी सुन लेंगे, अभी तो पार्लियामेंट को सुन रहा है ना। अच्छा, लेकिन आपको भी अभी तक एज ए मिनिस्टर वेरी इन्फॉर्म्ड
पार्लियामेंटेरियन, मैं गवर्नमेंट इस पे अभी अपनी जो कैटेगोरिकल राय नहीं दे रहा, नहीं दे रहे, वरना हतमियत से नहीं कह सकते कि 14 मई को इंतखाब वरना होंगे। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बात आपने नुक्ता उठाया। डायलॉग की भी आपने बात की, क्या कोई थर्ड पार्टी इसमें आप लोगों को बैठा सकती है? क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान साहब के आपके हवाले से जो अल्फाज हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आप लोगों के इमरान खान साहब से जो मुतलबात हैं माफ़ी के, और वो गालिबन इस माइंडसेट के लिए कि नहीं मांगेंगे, तो क्या तीसरा फरीक आके बिठाए, या कौन आर्बिट्रेटर बन सकता है इस सूरत में? आर्बिट्रेटर तो कोई सीनियर वाइस ही हो सकती है, बट सवाल यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारी तरफ से तल्ख बातें हुई, उन्होंने भी गालियां देते देते 5-7 साल गुजार लिए हैं। हम तरले करते करते 5 साल गुजार बैठे और गालियां खाते रहे। अब हमारे दोस्तों के अंदर भी गुस्सा आ गया है। लेकिन एक वक्त था कि असम्बली से इस्तीफे हुए, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, हमने रुकवाए पीपल्स पार्टी ने कि इस्तीफे को बोलना, वो जो पिछले धरने में, इस दफ़ा इस्तीफे हुए, फिर हमने रोके। अब हमने क्यों कबूल फिर कर आप लिए? लोगों ने अप्रूव इसको इसलिए कर लिए कि जब 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, वही हम रोकना चाह रहे थे ना, कि इन असम्बलियों को मत तोड़ें, ये तातुल पैदा ना हो, ये क्राइसिस पैदा ना हो। जब आपने वो असम्बलियाँ तोड़ दी तो फिर आपकी उस सारे वो सब जो हमारा स्कीम थी सारी आपने बर्बाद कर दी। ठीक है। अब हमारी कोशिश ये है कि इंतखाब होने चाहिए। 90 दिन से आगे तो जा चुका है जी, कि वो तो उससे भी आगे 17 जाएगा। अप्रैल बनता है, तो उससे वो आगे भी जाएगा। आप कहते हैं बेरेस्ट मिनिमम भी जो है वो, लेकिन वो स्ट्रिक्टली नहीं है जो उन्होंने फैसले में कहा था। बेरेस्ट मिनिमम तो अदालत ने कहा ना, आइन की बात और है, आइन तो 90 दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अदालत भी कह रही है, स्ट्रिक्ट सेंस में, स्ट्रिक्ट और सेंस में तो 90 दिन थे, उससे 120 दिन हो गए। अगर अदालत ने ये फ्लेक्सिबिलिटी निकाल ली है, और केपी में उससे भी ज्यादा हो गए, अभी तक तो वहां वाजे नहीं है ना जी। सो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, एक फुल कोर्ट बन जाती है, हम उसमें भी इस्तदा करें कि कोई एक दिन में एक टाइम पे इलेक्शन कराने का, ताकि एक ठहराव आ सके, ताकि पाकिस्तान के लोग वंस फॉर ऑल जिसको भी देना चाहे, फुल कोर्ट जो हो उसको मानने में दिक्कत किसी को नहीं होगी। किसी को दिक्कत नहीं होगी। और एक वक्त में फैसला जब अवाम का आ जाएगा, इलेक्शन एक वक्त में हो जाएगा, तो फिर सबको मानना पड़ेगा। जो भी हुकूमतें बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो कुछ अरसे के लिए तो चलेगी ना। ये तसादम, ये तनाव, ये कम से कम ये हिजान कुछ अरसे के लिए थमेगा, तो फिर शायद होश प्रिवेल कर जाए। अच्छा, इस हिजान में तो होश प्रिवेल नहीं कर रही। ठीक है, कार साहब, मैं इसलिए भी आपसे जानना चाहूंगा, जरा बात आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, ये भी बात चल रही थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन 3 जजेस जो ऑनरेबल जजेस, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। और क्या हुकूमत इन खतूत पे सोच रही है? क्योंकि इस पर हमने कानूनी बहुत से मुबाहिसे करा रहे हैं, उसमें बहुत से इसमें सवालात होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऐसी कोई ये मियां साहब की एक राय है। अच्छा, वो अपनी जमात को दी होगी उन्होंने, उनकी जमात के अंदर इसका कल जो इत्तेहादी जमातों के जो कैदीन का इजलास हुआ, उसमें ये नुक्ता नहीं आया सामने? मैं क्योंकि उसमें नहीं था उस इजलास में, ठीक है, सो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हुकूमत के अंदर अभी तक इस तरह की कोई राय नहीं। दूसरा सर, ये मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब भी आप लोगों के सीनियर पार्टी मेंबर हैं, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब भी, उनका जो व्यू है कारी साहब, वो आपके व्यू और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के व्यू से मुख्तलिफ है इस सिनेरियो में। इसको हम क्या तस्वर करें? ये जो वकला होते हैं ना, ये आइन की तशरीह करते हैं, अपने मुकदमे लेके जाते हैं, मुख्तलिफ थीसिस बिल्ड करते हैं अदालतों के अंदर। वही अदालत कभी उनका थीसिस मान लेती है, कभी नहीं मानती, कभी एग्री करती है, कभी नहीं करती, कभी वो दुरुस्त होते हैं, कभी दुरुस्त नहीं होते। सो उनके इस व्यू को तो इसी तरह लीजिए, अच्छा, कि वो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बातें करते हैं, कभी दुरुस्त करते हैं, कभी दुरुस्त नहीं होती। वो पीपल्स पार्टी की वॉइस नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी की वॉइस इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी सीसी है और चेयरमैन है। अच्छा, चौधरी एतजाज साहब का तो मेरे बड़े मेहरबान हैं, बड़े भाई हैं, बहुत एहतराम है। खोसा साहब का भी अपना व्यू है, बड़े सीनियर वकील हैं, बड़ा एहतराम है उनका। लेकिन उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनकी अपनी ज़ाती राय है, और उनकी राय कई दफ़ा ठीक होती है, कई दफ़ा ठीक नहीं होती। और ये जो आपने कहा कि सीसी डिसाइड करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है वो कहते हैं मैं हूँ पीपल्स पार्टी। नहीं है वो पीपल्स, आई एम द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान। सीनियर मोस्ट मेंबर के बावजूद वो अकेले मेंबर है। सीनियर मोस्ट मेंबर का मतलब ये नहीं है कि उनकी राय पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की राय सीसी से आएगी, और वो चेयरमैन या जो चेयरमैन के नॉमिनेटेड टीम होगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। सर, अब ये अक्टूबर में खोसा साहब की, एतजाज साहब की आरा का एहतराम है, वो अपनी राय वहां दे, वो जाती हैसियत में आप नहीं, वो राय अपनी जाती पार्टी के लिए राय देनी है तो वो वहां दे, और वहां से जो फोरम से आवाज उठेगी। डेमोक्रेसी यही है ना कि एक फोरम के ऊपर फैसला साज फोरम है, वहां 50 बंदे बैठते हैं जी, तो 50 में जो मेजोरिटी देगी आवाज, उसके साथ चल रहा हूँ। मेरी माइनॉरिटी आवाज होगी, मैं उसके खिलाफ फैसला करूंगा, अपील करूंगा या आर्गू करूंगा, लेकिन अगर फैसला मेजोरिटी कर देती है तो उसके साथ चलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट वाला काम तो ना करें ना कि मेजोरिटी जो है उसके फैसले को माइनॉरिटी कहती है कि नहीं हमारा फैसला चलेगा। अच्छा, आपने पैरेलल ड्रॉ किया। सदर मुमलिकत साहब के पास आप लोगों का बिल जो पास शुदा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स
अमेंडमेंट बिल, उस पर दस्तखत नहीं हुए, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ और उसमें मुतालबा किया था कि फिलफोर उस पर दस्तखत कर दिए जाए। अगर वो नहीं होता तो आपके पास 30 डेज का पीरियड है रिव्यू के लिए और अपील के लिए भी, तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी होगी? 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ जजमेंट, एनेक्टमेंट उस लॉ का। अच्छा, वो नहीं करते तो 10 दिन के बाद वापस आ जाएगा, फिर वो जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। अच्छा, जॉइंट सिटिंग से पास हो जाएगा। सदस्य खींचातानी सदस्य साहब उसको डिले कर सकते हैं। हमारा सिस्टम सस्टेन कर कौन सकता कर रहा है खींचातानी? हमने तो अदालत से कहा खींचातानी ना करे। अदालत ने 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3 और 3 भी वो जो सारे सियासी केस सुनते हैं जिन पे सवालात हैं। दुरुस्त है या गलत है इसको एक तरफ रखिए, लेकिन सवाल तो है ना जी। लोगों के सीधे तहफुजात हैं आप पे, तो आप भी कहते हैं कि नहीं मैं ही बैठूंगा, हम ही बैठेंगे। तो ये जिद है। और फिर हमारी मुतालबे को छोड़िए, आपको कोर्ट के अंदर से आपके फाजिल जज साहबान भी कह रहे हैं, आप उनको भी नहीं सुन रहे, तो फिर इस जिद को हम क्या करें? ठीक है, क्या ये कोई बेहतरी पैदा करेगी? ये उनके लिए भी नेकनामी नहीं है, ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है, ये सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसका तरीका ये है ना, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम पार्लियामेंट के अंदर कोई अदालत लगाएंगे, हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो फिर मुतालबा कर रहे हैं। आज रेजोल्यूशन हुआ फिर भी यही कहा कि जी ये 3, 3, 4 और 5 और 7 और 6 जजेस के फैसले, कितने फैसले हैं, किस पे अमल करेंगे? तो बेहतर यह है कि अदालत अभी भी मेहरबानी करे, फुल कोर्ट करे और इसका एक रास्ता निकाल दे। वैसे आपको ये तो आप कह रहे हैं कि आप लोग की इस्तदा है, मुतालबा है, सिद्ध के दिल से आप समझते हैं इस मुतालबे की तरफ देखा जाएगा, सोचा जाएगा, या पिछली करारदाद की तरह इस करारदाद की भी जो है अल्लाह करे बेटर सरफ नज़र कर दिया जाए? अल्लाह करे कि गुस्सा और हेजानी कैफियत से बाहर निकल के बेटर सेंस प्रिवेल करे। गुस्से की आप जब कहते हैं, ये बात करते हैं, उसकी वजह क्या है आपके ख्याल पे? फिर हमारे यहाँ ना ज़ाती अनाया, आपने बहुत तारीख पढ़ी हुई है, माशाल्लाह बड़े कौन मुश्क पढ़े लिखे आप एंकर हैं, आप पाकिस्तान की तारीख जानते हैं। हमारे मुल्क के अंदर सियासत के अंदर भी जज्बाती और गुस्से के फैसले होते रहे और उसके नुकसान होते रहे। अदालतों के फैसले भी आपने किताबें पढ़ी हैं, बेशुमार चीज़ें लिखी गई हैं। अब तो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने भी कहा में गुस्सा आ गया था और हमने भुट्टो को गुस्से में फांसी दे दी थी। तो इस तरह के फैसले गुस्से में किए गए तो गलत अच्छे नहीं होते। तो सर ये तो अदलिया की तहरीक जो है वो तो तमाम पार्टियों ने भी चलाई है, तो आज की जो अदलिया है वो तो कहते हैं माजी की अदलिया से हट के आपको वही कंटिन्यूएशन नजर आ रही है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अदलिया को ट्रांसपेरेंट तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप पे सवाल उठ गए, देखिए ना दुनिया में, हमारे यहाँ भी यही होता था, पता नहीं आजकल को ऐसा ही हो गया है। अदलिया को वैसे बाकी इदारों से ऊपर उठ के फैसले तरीकाकार, इखलाकी तौर पे भी उनको अपने किरदार में भी इसी तरह होना चाहिए। लेकिन होता तो यही था कि अगर किसी जज साहब पे कोई फरीक एतराज़ कर देता है सर तो वो उठ जाते थे उस बेंच से, उस बेंच में नहीं बैठते थे, रिक्यूज कर लेते थे। यहाँ पे हम सारा दुहाई दे रहे हैं और ख़ुद जज साहबान के अंदर से उनके अपने कुलीग कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं और वो कहते नहीं मैं नहीं सुनता। ठीक है, खैर साहब ये तो आपने कहा तारीख कैसे, ऐसा ये भी है कि हम थोड़ी सी सिलेक्टिव हमारी होती है। आपकी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी सो मोटो के नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को दोबारा से रीइंस्टेट किया गया, कासिम सूरी साहब की रूलिंग को नल एंड वाइड एब इनिशो डिक्लेयर कर दिया गया, वाइड एब इनिशो। तो कहा जाता है कि उस वक्त आप लोग मोतरफ थे और उन 5 जजों में ये 3 मोहतरम जजेस भी थे। उस वक्त ये फैसला आपके लिए काबिल कबूल था, फेवर कर रहा था। आज ये फैसला आपको फेवर नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग इस पे ये बात तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल अदालत में भी हुई है जी, अदालत में भी हुई है। तो ये फैक्ट नहीं है। गुजारिश ये है कि क्या ये हम पे एहसान किया गया था? नहीं, एहसान नहीं, लेकिन फैसलों की कबूलियत मैं जो उस है पे बताने वो एक ही तरह लगा, मैं उस पे बताने लगा। मुझ पे, हमारी पार्टी पे, हमारी इस कोalition पे एहसान हुआ था या आइन पे एक वार हुआ और अदालत ने अपनी ड्यूटी बाउंड होते हुए, आपने सिर्फ 5 जजेस ने नहीं, उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, हाउ फॉर दिस इज ट्रू मुझे नहीं पता, रिपोर्ट हुआ था बाकायदा कि जब ये फैसला हुआ तो जज साहबान चीफ जस्टिस साहब के घर इकट्ठे हुए और वहाँ पे उन्होंने राय दी कि आप इस पे जाके सो मोटो करें। तो ये उनका इख्तियार लेके आए थे। बेंच तो 5 रुकनी बना था, लेकिन बाकी जज साहबान ने भी राय दी थी, मुझे नहीं पता हाउ फॉर दिस इज ट्रू, लेकिन ये जो रिपोर्टेड था। अब अर्ज ये है कि उसमें आके उन्होंने बैठ के फैसला दिया, वो पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करने का फैसला था। दूसरे फरीक को एतराज़ था तो वो एतराज़ करता कि फुल कोर्ट बनाए। उसके बाद हमने तो आज एक एतराज़ आज नहीं किया, फैसला आने के बाद नहीं किया, फैसला आने से बहुत पहले किया कि जनाब इससे मुतनाज़ा इशू हो जाएगा, आप मेहरबानी करें फुल कोर्ट कर लें। अगर आप फैसला आने से पहले कह रहे हैं तो फिर और सूरत है। हाँ, अगर वहाँ पे इमरान खान साहब को एतराज़ होता, अदालत को तो एतराज़ नहीं था ना, वहाँ मुतलका फरीक वो थे, खान साहब कोर्ट में जाके कहते कि जी आप 5 मेंबर ना सुने, फुल कोर्ट सुनते, उनको भी ये इख्तियार मिलना चाहिए था।
सही है सर। सो मोटो के और हवाले ये से जो एहसान वाली बात है ना कि जी देखें वो हमने किया था, आपने अपनी ड्यूटी की थी, कोई एहसान नहीं किया था। नहीं, उस पर नुकता ये था कि उस वक्त इन जज साहबान पे तो एतराज नहीं था ना। हमें तो एतराज नहीं था, तो दूसरे फरीक ने करना था। आज हम अग्रीव्ड है, हमारा एतराज आज नहीं है, फैसला आने के बाद नहीं है। फैसले से जब ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, जब जमाल मंदुखेल साहब जस्टिस साहब ने रिक्यूज किया तो 3 रुकनी बेंच उससे भी पहले हमने कहा था, जी, उससे पहले हमने कहा साहब ने था, किया, उससे पहले अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने भी कहा था, फुल कोर्ट का हमने मुतालबा किया मंसूर अली था। शाह साहब, ठीक है। और फिर हमने लार्जर बेंच का भी मुतालबा किया था, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किया था, हमने कोर्ट पे फैसले आने से पहले किया था। यार ये हमारी नीयत को इस तरह मत जज करें आप कि हमने जैसे कोई फैसला आया तो उसके बाद हम उससे कोई भाग रहे हैं। हम तो पहले कह रहे थे और बता रहे थे कि अगर आपका फैसला आया वो ऐसा तनाज़ा जन्म देगा कि पाकिस्तान में एक हैजान पैदा हो जाएगा, डिफाइंस की सूरत हाल बन जाएगी। खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने तुर्किया बनना है या दूसरा मुल्क बनना है, उधर इतना तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद इलेक्शन होने थे हो गए, या हमने म्यांमार की एग्जांपल लेनी है जहां पर इलेक्शन नहीं होते। तो कह रहे साहब पीपल्स पार्टी की तो डेमोक्रेटिक देखिए क्रेडेंशियल्स इमरान खान की बात उनके अपने कारकुनों के लिए या वो लोग आपके सियासी मुखालिफ जो हैं हैजान में है उनके लिए, मेरे लिए तो इमरान खान का सारा आर्गूमेंट जो है वो वक्त गुजारने का आर्गूमेंट होता है। उन्होंने ये बात कही जब ये फैसला आ गया तो फिर कहा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। हालांकि हाँ ये भी बात है, खान साहब ने भी कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जज 5 हो या फुल कोर्ट हो तो बना देते ना। फिर इमरान भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं, वकील भी कह रहे हैं, जज भी कह रहे हैं, वो पिटिशनर जो थे उन्होंने भी कहा कि इस सारे अमल में आप मेरे कोई जज कर रहे हैं, मेरे एक्ट को जज कर रहे हैं, आप भी वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरे हैं मेरी तरह। आपको भी अदालत की कंटेम्प्ट है, उसका डर है ना। लेकिन ये याद रखिए, एहतराम कंटेम्प्ट के कोर्ट के डर से नहीं होता, उस कानून के जरिए नहीं, एहतराम फैसलों से, दिलों से होता है। एग्जैक्टली और फैसले हमेशा तारीख में जज किए जाते हैं। सर सो मोटो में जो आप लोग अब लेजिस्लेशन कर रहे हैं, आप समझते हैं टाइमिंग्स ठीक है इसके? ये मुतालबा था, इन एग्री विद यू, बार्स का भी था, पार्टियों का भी होगा। इवन आई रिमेंबर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि सो मोटो पावर्स में रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग्स हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून पास हो गया और तरमीम आप लोगों ने आइन में की है, वन टाइम अपील का राइट भी दिया है रिट्रोस्पेक्टिवली, उन्होंने कहा कि ये दोबारा स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो इतना जो जतन किया जा रहा है, अगर दोबारा स्ट्राइक डाउन हो गया फिर पास करेंगे, फिर ये तो तसादुम बस ये तो फिर ये गेम चलता रहेगा। करेंगे ना जी। अगर यही चलाना है, अगर अदलिया इसी तरह चलना चाहे या अली जफर साहब का यही ख्वाहिश हो, कि मुझे इस तरह कहना तो चाहिए नहीं जुमला, लेकिन मैं क्या करूं जी, मैं बेबस हो जाता हूं। मेरा सवाल सिंपल है अनवार, हमने ये फैसला अब क्यों किया जी, व्हाई नाउ? वाई नाउ? इसलिए कि अब अदालत के अंदर से आवाज उठी, अब काजी फायज ईसा साहब ने कहा, अब बाकी जज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वन मैन और पावर जब शो। और एक और बात भी होती है, कानून कब बनाए जाते हैं? एक ये होता है कि आप फोरकास्ट करके आइंदा के लिए, आने वाले वक्त के लिए कानून साजी करते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बन गई तो ये तरीकाकार होगा, ये ला अप्लाई होगा। एक ये होता है कि सूरत हाल बन जाती है और उस सूरत हाल में सिन और वाइसेज आती हैं और न्यूट्रली वाजे आता है कि इस तरह के क्राइसिस के हल निकालने चाहिए। तो आप फोर्सली, यानी वो हालात का तकाजा पैदा होता है तो आप वो फैसले करते हैं, कानून साजी करते हैं। इसके लिए अदालत के अंदर से भी और अदालत के बाहर से भी ये हालात पैदा हुए कि हमें ये फैसला फौरी तौर पर करना पड़ा। इसमें कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। ये दोनों तरह लेजिस्लेशन होती है कि एक प्रीएम्प्टिव होती है, फोरकास्ट करके हालात को देख के और मुस्तकबिल के लिए फैसले किए जाते हैं, और दूसरा ऐसी सूरत हाल जन्म ले जाए और उसका कानून में कोई रेमेडी ना हो तो उसके लिए भी कानून साजी की जाती है। ये दोनों तरह के रास्ते मौजूद हैं। सर आप हमेशा से इस बात के दाई हैं कि डेमोक्रेसी फंक्शनल हो, डिलीवर कर रहे हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है, पोलराइजेशन है, कानूनी बहस में भी इख्तलाफ राय है, पार्टीज़ के दरमियान भी इख्तलाफ राय है, अब तो मोहतरम जुडिशरी हमारी जो सुप्रीम जुडिशरी बेंच में भी इख्तलाफी राय सामने आ रही है। आप समझते हैं कि जो एक कॉमन मैन है पाकिस्तानी, उनके जो मसाइल हैं उनकी तरफ हुकूमत की तवज्जो है? क्योंकि जब इतनी ज़्यादा फायर फाइटिंग हो रही है तो जिनके लिए आप गवर्नेंस कर रहे हैं उनके मसाइल पसे-पुश नहीं है? ये बड़ा ना अजीब सा सवाल होता है मीडिया में। रोज़ जो अदालतें अपने बैठती है ना, वजारतें जी, वजीर बैठते हैं, बाकी लोग बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बैठती है, वजारत खुराक वाले बैठते हैं, सारे कबीना बैठती है, तो वहाँ लोगों के, वहाँ सब्सिडियों के, वहाँ लोगों के रिलीफ के, वहाँ पे अशिया को सस्ता करने के, इकॉनमी को बेहतर करने के वही फैसले होते हैं। हर वक्त बैठ के यही फैसले तो नहीं होते रहते, यही डिबेट तो नहीं होती। ये तो किसी वक्त डिबेट हुई एंड दैट्स इट। ये भी एक सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन में यकीनन आपकी कंसंट्रेशन इस पर होती है। लेकिन आज भी, इवन टुडे, आज भी वज़ीर आज़म ने मीटिंगें की हैं और बाकी वज़ीर भी कर रहे हैं, और लोगों को रिलीफ कैसे देना है, सिस्टम को कैसे रन करना है, हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे हुए।
चीज़ें रुक तो नहीं जाती। मैं आज भी अपनी वजारत में बैठा हुआ जाके अपनी मीटिंगें कर रहा था, मैं आज पार्लियामान के अंदर गया, वहाँ भी अब अपनी मीटिंगें की हैं। तो ये रूटीन में लोगों के रिलीफ के लिए, बेहतरी के लिए, कानून साजी के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो तो काम हो रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, ये तासर के जी बस सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी बड़ा गलत तस्वर। अच्छा, आप समझते हैं पावर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है? खान साहब भी इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हो। पावर पॉलिटिक्स तो है, लोग पावर में आना चाहते हैं, सियासी जमातें इक़्तिदार में आना चाहती हैं, उसके लिए असूल के तहत आना चाहिए, लोगों के मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। ये जो है ना कि 2018 में आपको कोई लाए आए और 2023 में आप किसी और के कंधे पे बैठ के आना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। सो तरीकाकार क्या है, आप आवाम की राय से आएँ। हाँ, हर जमात की ये ख्वाहिश है कि मैं पावर में आऊँ और मैं अपना मैंडेट या मैं जो उसका एहतराम करते हुए अपना मंशूर जो है उस पर अमल दरामद करूँ। ये तो बड़ा सिंपल को लिया है, इसमें कुछ बुराई नहीं है सर। इत्तेहादी हुकूमत लेकिन पावर बराए पावर नहीं, पावर बराए इम्प्लीमेंटेशन ऑन योर मैनिफेस्टोज, अपने मंशूरों के ऊपर अमल करने के लिए ये ज़रूरी अमल है, इसकी तरफ देखना चाहिए। सर, आप लोग का बयानिया यही है कि आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल खोया है रियासत बचाने के लिए। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, कमर जमान कारा साहब, IMF के साथ डील, अच्छी खबर है सऊदी अरब से, लेकिन अभी तक वो डील हतमी तौर पे ब्रोक नहीं हो सकी। UAE से भी आएगी, आज भी डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब यही कह रही थी, वो अभी तक नहीं हुई, तातुल का शिकार है। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन सामने है, इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट इस वक्त नंबर्स बता रही है। तो वो जिसके लिए आप लोगों ने पॉलिटिकल कैपिटल खोया, रिट्रोस्पेक्टिवली आप समझते हैं कि वो एक दुरुस्त फैसला था? क्योंकि खान साहब, इफ़ आई रिमेंबर, अप्रैल में हम बैठे हैं, वो अप्रैल में लास्ट ईयर उनकी जो पॉलिटिकल हालात थे वो इतने साजगार नहीं थे। उनके इन्फ्लेशन भी थी, उनको हिट हो रही थी, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल लॉस हो रहा था। 1 ईयर डाउन द लाइन आज जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी वेव पर हैं और आप लोग इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं। दुरुस्त है। ये तो पता पूरी तरह चलेगा कि कौन कितना रिसीविंग एंड पे और कौन कितना पॉपुलैरिटी वेव पे है। लेकिन ये बात, ये तासर जब भी कोई गवर्नमेंट बैठी होती है और वो गवर्नमेंट ऐसे फैसले करती है जो हालात के जबर के तहत उसे करने पड़ते हैं, कोई हुकूमत, सियासी हुकूमतें जो होती हैं इलेक्शन ईयर में आके ऐसे फैसले नहीं करती जो हमने किए। यकीनन हमारे फैसलों से महंगाई हुई है, यकीनन आम आदमी की ज़िंदगी में तंगी हुई है, यकीनन डॉलर महंगा हुआ है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, हमारे इंटरनल फैक्टर भी हैं। ये फरमाइए कि खान साहब जो IMF, हमने तो IMF को राज़ी किया जी, हमने तो IMF की शराइत मानी। खान साहब तो IMF के प्रोग्राम को छोड़ के बैठ गए थे। सऊदी अरब भी आपसे तावन नहीं कर रहा था, ईरान, चाइना भी नहीं कर रहा था, अमेरिका को भी आप गालियां दे रहे थे। यूरोप बार बार FATF की सारी शराइत पूरी करने के बावजूद 2 मीटिंग्स में आपका केस डेफर हो गया। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ था? क्या खान साहब उसी तरह चलते तो पाकिस्तान का मसला हल होता? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाता? आज हल हो रहे हैं मसले? नहीं, मैं उस तरफ जा रहा हूँ कि आज तक अभी साल गुजरा ना, हम डिफ़ॉल्ट से बचे, आज भी कोशिश में है और इंशाल्लाह बचेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह बचेंगे। फिर मुश्किल वक्त में आप पे ना दबाव बढ़ाए जाते हैं, आपसे अपने मुतालबे मनवाए जाते हैं। क्यों दबाव बढ़ाया जा रहा है IMF की जानिब से सर? ये बातें वो हैं जो हमें प्रोग्रामों में नहीं करना चाहिए कोई, क्योंकि फिर उन मुल्कों के भी उनसे ताल्लुकात ख़राब करके हमें क्या मिलेगा। तो कुछ बातें वो हैं जो यहाँ ना करें तो बेहतर है। लेकिन ये तो साफ़ है ना कि सारी शराइत मान रहे तो नई शर्तें आ रही हैं, तो इस वक्त खास शराइत। दोस्त ममालिक का बहुत शुक्रिया है कि मुश्किल हालात में हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, अब भी तवक्को है। लेकिन अनवार इसको एक तरफ रखिए जी, अगर इमरान खान होते, IMF हमें जवाब दे गया होता, बाकी ममालिक हमें सपोर्ट ना करते, हम अप्रैल की बजाय मई जून जुलाई में किसी वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाते सर, तो हम आज कहाँ खड़े होते? क्या हमें वो करना चाहिए था? क्या पाकिस्तान को उस तरफ जाने देना चाहिए था? खान साहब तो उस वक्त तसादम के सालम में थे कि वो जनरल बाजवा को सैक करने के चक्करों में थे। ये कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है ना, छुपी हुई तो नहीं ना, पता है ना आपको क्या होने वाला था? अब तो वो बाजवा लीक्स के तौर पे आ गया ना, तो इतनी ज्यादा लीक्स सारा को आ गया ना। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उनके जो तासुरात थे, वो क्या करना चाहते थे? उनको फारग करना चाहते थे। वो 1 करोड़ वोट तो लोगों के वो इंटरनेट के जरिए अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते थे सर। क्या ये सारा अमल और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया होता सर, तो आप शुमाली कोरिया वाली हालत में जाते, उस तरफ का सफ़र करना था, या आप अपना कैपिटल बर्न कर लें? हम कैपिटल पहले भी बर्न करते रहे, लेकिन मुल्क का अगर फ़ायदा होता है तो आज नहीं कल हम लोगों को इस बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे। ये जान जब उतरेगा, ये बुखार जब उतरेगा, तो होश से बातें करेंगे तो हम ही याद आएंगे। ये ऐसा ही है जिस तरह भुट्टो साहब को उनके जाने के बाद आज भी कौम याद करती है। ये वक्त गुजरने के बाद हमारी कौम की आदत है, जब हम पे कोई बुरा वक्त आता है
और गुजर जाता है, हम गलत फैसले कर लेते हैं, फिर लोगों को याद आता है। अब लोग समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और बाकी हमारी जो जमातें, हमने जो मुख्तलिफ अदवार में फैसले किए वो अवाम के लिए मुश्किलें तो ला रहे हैं जी। लेकिन हमारी जगह कोई और होता तो क्या करता, और वो अगर कोई और फैसले करता तो फिर क्या होता। सर टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इमरान खान साहब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं मुझ पर इतनी FIRs काटी गई हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम किए हैं। एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मिनिस्टर, आप समझते हैं कि अपने जो सियासी हरीफ हैं उनकी, देखिए पहली बात तो यह है कि हर वक्त देखा जाता है अदालतों से जमानतें ले रहे हैं, आज भी उनकी तौसी हुई है ये तो 6-7 मुकदमात में। ये तो उन पे है ना, उनको तो वैसे मतलब वो जैसे होता नहीं कि मैकडोनल्ड पे जाएं तो वॉक थ्रू में आपको बर्गर मिल जाते हैं, जाके बैठ के खाना हो या वॉक थ्रू में लेना। आप लोगों उनको के तल्ख जो है इस वक्त जो है एहसासात हैं, उनको तो वॉक खान थ्रू साहब में को जो भी मिल ट्रीटमेंट जाती है। सो गुजारिश ये है कि खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात कहीं वैसे ही हुए हैं इशूज़ के बगैर, तो गलत है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर पुलिस पे हमले होंगे, अगर 64 पुलिस वाले जख्मी होंगे, अगर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, अगर पुलिस की गाड़ियां जलाई जाएंगी, पुलिस पे हमले होंगे, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर दहशतगर्दी का कानून है ना, वो लगेगा ना। मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तो नैब के केस के तहत उनको पकड़ के अंदर नहीं कराया। ठीक है सर। तो सवाल ये है कि खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कुछ अभी तक करते आए हैं, उसके नतीजे में जो जनरली उन्होंने जुर्म किए हैं, वो अगर उन्होंने जज साहबा को धमकी दिया तो मैंने केस बनवाया। सो गुजारिश ये है कि उनको अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। गलत हैं तो अदालतें उनको उनमें से बरी कर देंगी। और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी क्या चाहिए। है, विक्टिमाइजेशन क्या है? ठीक है अनवार, विक्टिमाइजेशन तो हमारे साथ होती रही कि आपने एक केस में पकड़ा, फिर दूसरे में उससे बेल नहीं हुई, दूसरे में पकड़ लिया, और कई दफा जेल के अंदर नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ को मिलने जेल गई, वहीं से पकड़ लिया। ओ भाई, आप खुद तमाशे करते रहे, इसका मतलब ये नहीं हम भी करें। मैं यही कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हम करें, लेकिन ये बहरहाल दुरुस्त है कि हमें तहम्मुल से देखना होगा। पाकिस्तान को चैलेंजेस आए, कश्मीर के या सिक्योरिटी के, कौमी कॉन्फ्रेंसेस हुई, इमरान खान नहीं आए, हम जेलों में होने के बावजूद आए। ठीक है। पीपल आर द बेटर जजेस। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कश्मीर, वकील के बल्तिस्तान। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत से सवालात कमर जमान कायरा साहब के सामने रखे, जवाबात आपने सुने। इस पर फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचते हैं। इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम दस्तक में मुलाकात होगी पीर रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।